नमस्कार। तो हमने पिछली बार ये देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स के बीच में अगर दिया हो तो उनके बीच में रिलेशन क्या है, एंड दिस रिलेशन इज एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट of two numbers. अगर दो नंबर्स दिए हुए हों ए और बी तो एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, चार चीज़ों में से कोई सी भी तीन चीज़ दी हुई होगी और चौथी निकालनी होगी। तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस देख लें इसके ऊपर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको ऑलरेडी आता है, और नहीं तो हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर हम ये देख लेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जा सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन में फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई that LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं और से let us take third part। तो थर्ड पार्ट is क्वेश्चन नंबर 2, इसका थर्ड पार्ट है 336 and 54। ठीक है, तो 336 सबसे पहले इसको फैक्टराइज करें। 336 इसका फैक्टराइजेशन के लिए हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करें 1 टाइम, 6 टाइम्स और फिर 8 टाइम्स, देन अगेन बाय 2। So this will be 8 times and then this is 4 times. Again by 2, so this will be 4 times, 2 times. Then again by 2, so this will be 2 times and 1 time. फिर अब 3 से करें तो this will be 7 times, right? इसका मतलब 336 this 336 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखें 54 को, तो 54 में 2 से तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंड दिस इज 7 टाइम्स। फिर 3 टाइम्स, तो 3 से ये 9 टाइम्स हो गया, एंड देन अगेन 3 टाइम्स, so this will be 3। So the factors of 54, these are 2 into 3 into 3 into 3, these are factors। अब इन दोनों का HCF निकालना है। HCF निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसमें ये 2 कॉमन है, तो इसको एक बार लिख दिया। फिर ये 3, ये कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, इसको भी वापस से लिख दिया 3। अब क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब HCF हो जाएगा this will be 6। फिर LCM के लिए हम पहले 2 में कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अगर 3 नंबर्स दिए हुए हों तो तीनों को फैक्टराइज करें, पहले तीनों में कॉमन
उनको लिख दें, फिर 2 में कॉमन उनको लिख दें, फिर बाकी बचे हुए सब फैक्टर्स लिख दो, देन वी गेट एलसीएम। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों में कॉमन 2, फिर दोनों में कॉमन ये 3 भी है, फिर बचे हुए सब फैक्टर्स लिख दें। तो ये बचे हुए फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और फिर ये बचे हुए यहाँ पे 3 इंटू 3, सो दिस 3 इंटू 3 ऑल्सो, सो दिस विल बिकम इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में देखिए ये 4 बार 2 और 3 इंटू 7, तो ये 4 बार 2 और 3 इंटू 7, ये 3 और ये 7 अगर लें तो ये तो हो गया 336। तो 336 और ये इंटू 9, ये 9 से और मल्टीप्लाई कर दें, 54, 5 बचा, 27, 27 और 5 32, 3 बचा, 27 और 3 दिस इज 30। तो एलसीएम आ गया 3024, ये एलसीएम आ गया। एक्चुअली देखा जाए यहाँ से एक चीज और, आप एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए एक चीज यहाँ से देख सकते हैं कि इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स को अगर पावर वाली टर्म में लिखें तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 और इंटू 7 है, ठीक है। अच्छा यहां पे देखें तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 है। जब एचसीएफ निकालना है तो हम जो सबसे छोटी पावर्स है उसको हम लिखेंगे। तो जब इसमें देखें इधर 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 4 है, तो एचसीएफ के लिए जो सबसे छोटी वाली है ये वाली हमने लिख दी। फिर 3 में से कॉमन पावर्स में से ये वाली छोटी है तो इसको लिख दी। जबकि एलसीएम के लिए, एलसीएम में क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे कि जो हाईएस्ट पावर है उसको लिख दो। तो हाईएस्ट पावर, अब जैसे यहां पे 2 में हाईएस्ट पावर, 2 में हाईएस्ट पावर है 2 टू दी पावर 4, तो 2 टू दी पावर 4 लिख दो। फिर 3 में हाईएस्ट पावर है 3 टू दी पावर 3, और फिर 7 में हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 7 टू कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 7 की पावर 0 है और यहाँ पे 7 की पावर 1 है, तो इंटू 7 कर दें, दिस विल बिकम एलसीएम ऑफ दिस, राइट। अच्छा अब हम ये देखें कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको भी वेरीफाई करना है कि ये ए इंटू बी के बराबर है या नहीं है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर ये देखें एलसीएम, एलसीएम है 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3 है, और इंटू एचसीएफ अगर देखें तो ये है 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 7, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ है। ये क्या हो गया, ये 2 इंटू 2 टू दी पावर 4, तो ये हो गया 2 टू दी पावर 5, 3 इंटू, तो दिस इज 3 टू दी पावर 4, और फिर इंटू 7, ये आया एलसीएम इंटू एचसीएफ। और अगर हम देखें ए इंटू बी, ए है 336, 336 इंटू बी इज 54, 336 के हमने ऑलरेडी फैक्टर किए हैं, ये हैं 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, राइट, इंटू 54 के फैक्टर्स किए हैं, दिस इज 2 इंटू 3 टू दी पावर 3, और देखो
इसका प्रोडक्ट अगर देखें तो ये 2 to the power 5 हो गया, इनटू ये 3 और ये 3 क्यूब, तो ये 3 to the power 4 हो गया, और ये into 7. So both are coming same. So therefore this is verified that LCM into HCF is equal to, this is A into B. This thing is verified. ठीक है, तो इसी तरह से इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हैं. थर्ड पार्ट जो बड़ा वाला था वो हमने कर लिया. अब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें तीन दिए हुए हैं, जैसे पिछले वाले में 2 दिए थे, तो इसमें 3 दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक कर लेते हैं हम कोई सा भी. सपोज फर्स्ट वन इज 12, 15 और 21. ठीक है, इसमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. इनके फैक्टर्स तो देखिए, 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5, इसके और फैक्टर्स नहीं हो सकते. फिर 21, this can be written as 3 into 7. ये हो गए तीनों के फैक्टर्स. अब हम लिखेंगे HCF. HCF क्या होता है? तीनों के अंदर कॉमन वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो लिख के और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो. लेकिन यहाँ पे केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, 3, तो ये 3 तीनों में है, इसके अलावा एक भी कोई फैक्टर नहीं है. सो HCF विल बी 3. एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, पहले तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन 3 है. फिर 2 में कॉमन, अब यहां पे 2 में कॉमन कोई सा भी नहीं है, 2 में भी कॉमन नहीं है, तो बचे हुए सब फैक्टर्स लिख दो. तो बचे हुए ये 2 into 2, दिस इज 2 into 2 और इनटू यहां पे 5 into 7, 5 into 7, राइट. तो ये हो जाएगा 10, 20 और 60 into 420. तो दिस विल बी, एलसीएम विल बी 420. इस तरह से 3 उसका एलसीएम निकाला जा सकता है और एचसीएफ भी निकाला जा सकता है. 4th क्वेश्चन देखें, ये इसी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के ऊपर बेस्ड है. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 and this is question number 4. Given that HCF of 306 and 657, ये HCF दिया हुआ है 9 और एलसीएम निकालना है अपने को. अच्छा, 2 नंबर्स, वो 2 नंबर्स क्या है? A इज इक्वल टू है 306 और B दिया हुआ है 657. सो वी विल राइट एलसीएम इंटू HCF. LCM into HCF is equal to A into B. अपने को निकालना है LCM, तो LCM therefore LCM is equal to A into B upon HCF.
इनकी सबकी वैल्यू रख दे। तो दिस इज 306 into 657 or upon HCF is given 9। 9 इसको 3 से कैंसिल करें 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 102। अब इसको अगर हम कैंसिल नहीं, इससे तो नहीं होगा, इसको देखें, ये 2 टाइम्स फिर 1 टाइम्स, यस दिस विल गो 2 टाइम्स 1 टाइम्स और 9 टाइम्स। नाउ दिस प्रोडक्ट विल बी एलसीएम। तो यहां पे इसको 219 को 102 से मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी 834 then 000 and then 2 this cross and cross, this is 219। इसको ऐड किया तो 8 3 13 और ये 2 और ये 2, so this will be 22338। This will become LCM of these two numbers. Then check fifth one. Check whether 6 to the power n can and with 0 for any natural number n। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 6 to the power n, देखिए इसको अपन लिख सकते हैं 2 into 3 to the power n, means this is 2 to the power n into 3 to the power n। Can this and with the digit 0? अब देखिए लास्ट में अगर 0 लाना है तो इसमें 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल ये होना चाहिए और या फिर 10 होना चाहिए, लेकिन 10 को भी हम 2 और 5 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें केवल 2 है और यहां पे 5 कहीं पे भी नहीं है। तो जब 5 नहीं है मींस दिस कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, इसके अंदर 0 नहीं आएगा वंस प्लेस पे। तो दिस इज दिस। So I think remaining questions, 2 questions you can do। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। अगली बार हम दूसरा चैप्टर और कोई सा करेंगे। थैंक यू।